जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में और करते हैं अपना नमोस्तु निवेदित इस भाव से कि हमारा जीवन भी उनके जैसा बन सके। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्यपाद का निरंतर विहार चल रहा है और विहार के इस क्रम में परम पूज्य गुरुदेव का आज का रात्रि विश्राम सिकीदरी रांची में हो रहा है। सिकीदरी नहीं, कौन सा? कूटेग्राम सिकीदरी में हो रहा है। श्रीमान रामपाल जी गंगवाल ने यहाँ सौभाग्य प्राप्त किया है पूज्यपाद गुरुदेव के चरण सन्निधि में रहने का। कुछ आज का रात्रि विश्राम यहीं हो रहा है और कल की सुबह आहारचर्या और मांझी ग्राम में होने जा रही है। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान विक्रम जी काला रांची एवं श्रीमान अजय जी सौगानी रांची। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हम लोगों को खुश रखने के चक्कर में अपने को खुश रखना भूल जाते हैं। क्या करें ताकि हम अपना खुश रहना सीख लें? लोगों को खुश रखने के चक्कर में खुद को खुश रखना भूल जाते हैं। ऐसा क्या करें कि खुद को खुश रख सकें? देखो, जो केवल लोगों को खुश रखना चाहते हैं वो कभी खुश नहीं रह पाते, लेकिन जो सच्चे अर्थों में खुद खुश रहते हैं वो सबको खुश रख पाते हैं। तो खुद को खुश रखने की कोशिश करो, अपनी खुशी के लिए जियो, औरों की खुशी का ख्याल रखो, अपने आप सब ठीक होगा। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि आज सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके साथ बिहार में चलने का। ऐसे जनरली चलते हैं 2-3-4 किलोमीटर तो हपनी आ जाती है, पूरा बॉडी लैंग्वेज गड़बड़ हो जाता है। आज 15 किलोमीटर में कोई थकान ही नहीं है, एक भी मतलब एनर्जी लेवल डाउन नहीं। ऐसा क्या है जो मतलब ऐसा हुआ? ये संकल्प का प्रभाव। मन में जो ठान लो सो ठान लो, ये तो होता ही है। और कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है, चलना कम होता है पर कोई निमित्त ऐसा आता है कि ज़्यादा चल जाते हैं। आज रामपाल जी का भाग्य ज़्यादा था, इनका योग था, जहाँ नहीं आना था वहाँ आने का योग हो गया। तो ये सब संयोग है। और जब लक्ष्य सामने होता है, एक बात सीखने की है, जब मनुष्य कोई लक्ष्य निश्चित कर लेता है तो उसके तन और मन में बल अपने आप आ जाता है। तो हमेशा हमें एक सीख लेनी चाहिए, लक्ष्य बनाना, पुरुषार्थ जगाना। नमस्ते। अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ श्रीमान रामपाल जी गंगवाल रांची से, जिन्होंने आज का आवाज़ दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आपके पास तैयार रहेंगी श्रीमती पारुल जी गंगवाल रांची। नमस्ते महाराज श्री। हम इस भावना से इस जगह को चयन किए कि मेरे को साधु के चरण और बिहार में जो समस्याएं समाज को आती है उसमें मैं योगदान कुछ कर सकूं। और मेरी भावना है कि 1-2 स्पॉट और देख रहा हूं, वहां डेवलप करके। तो आपका आशीर्वाद चाहिए और दिशा निर्देश चाहिए। देखिए, बहुत उत्तम भावना है। और मैं तो ये कहूँगा कि सभी लोगों को जिनके अपने कारोबार है, जो उद्यमी है, उन्हें जहाँ भी मौका मिले इस तरह के स्थान बनाना चाहिए ताकि साधुओं का बिहार सुगम हो सके। आपकी कोई प्रबल भावना होगी इसको बनाने के पीछे कि अभी बना नहीं और हम लोगों का आना हो गया, तो ऐसी भावना। और आइए, बहुत अच्छे पॉइंट पर आपने चुना है। आगे भी जो स्थान बनाओ थोड़ा इसी हिसाब से बनाओ जो साधुओं के बिहार के क्रम में आए। ये आवास दान का एक बहुत बड़ा पुण्य लाभ है, क्योंकि आने वाले समय को देखते हुए साधुओं के बिहार की व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती बन रही है। इस पर समाज को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जितने कारोबारी हैं जिन्हें इस तरह के भवन आदि की आवश्यकताएं हैं, वे सड़कों पर अगर इस तरह की दूरी को ध्यान में रखते हुए करें तो एक पन दो काज हो सकता है। आपने बहुत अच्छा काम किया। इसका नामांकन आपके द्वारा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। प्रथम चरण आपके जब भूमि पूजन, वहाँ तो विवाश्री माता जी का पाद पक्षाल वहाँ मौका मिला
और अब आपके पहले चरण यहाँ पड़े हैं। आप ही अपने हिसाब से रख लो आशीर्वाद। हाँ चल लो। हाँ उपस्थित होंगी श्रीमती पारुल जी गंगवाल रांची से और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुभाष जी जैन गुणायतन CEO। बोलो। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मैं बचपन से किसी ना किसी धार्मिक कार्यक्रमों में हमेशा से भाग लेती रही हूँ और मुझे सौभाग्य मिला था एक बार 56 कुमारी बनने का और एक बार अष्टकुमारी बनने का पंचकल्याणक में। तो उस समय तो छोटे थे तो इतना समझा नहीं कि इनका क्या महत्व होता है, लेकिन ये पंचकल्याणक की सारी क्रियाओं में अष्टकुमारी और 56 कुमारी का क्या महत्व है? देखिए, अष्टकुमारी और 56 कुमारी को तो पंचकल्याणक की सारी क्रियाओं को, खासकर अष्टकुमारियों को सारी क्रियाओं को संपादित करने का सौभाग्य मिलता है। सब क्रियाएं उनके हाथों से होती है। भगवान की प्रसूति कराने का सौभाग्य मिलता है। प्रतिमाओं में सारे संस्कार करने का सौभाग्य मिलता है। जो लोग भी ये सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अगर हृदय की विशुद्धि से करें तो पूरा जीवन परिवर्तित होता है। बड़े बड़े अगर देखा जाए तो सौधर्म इंद्राणी को उतना मजा लाभ नहीं मिलता जितना अष्टकुमारियों को होता है। हाँ, पूरी क्रियाएं उनके हाथों संपन्न होती हैं। उपस्थित होंगे श्रीमान सुभाष जी जैन CEO गुणायतन और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा जी सौगानी जयपुर से। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, प्राचीन काल में जितने राजनेता होते थे वो धर्मगुरु से संचालित होते थे, धर्मगुरु के निर्देशन में चलते थे। ऐसा हमने इतिहास में पढ़ा है, विशेष रूप से भारत संबंधी इतिहास अगर देखें तो ऐसा था। ये जो अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, उसके बाद भी हमको लग रहा है कि वो युग वापस आ रहा है। तो अभी काफ़ी धर्मगुरुओं का राजनेताओं के ऊपर प्रभाव है, ऐसा हमको लगा। तो गुरुदेव, इसमें जैन धर्म गुरुओं का भी आगे आए, उसके लिए जैन समाज के लिए को क्या करना चाहिए कि इस डायरेक्शन में अपना भी कुछ अस्तित्व बने? ये बिल्कुल सही बात कही है। भारत की ये सांस्कृतिक परंपरा रही है कि राजा महाराजाओं ने हमेशा संतों के आगे सिर झुकाया है। और ये भारत भूमि राजा महाराजाओं की, सेठ साहूकारों की भूमि नहीं है। भारत भूमि ऋषि मुनि संतों की है। इसलिए इन्हें हमेशा महत्व मिलता रहा है और उसी के प्रभाव से सारी चीज़ें होती रही। वर्तमान का ये जो दौर है बड़ा स्वर्णिम दौर है। मैं तो कहता हूँ कि एक युग था जब मंदिर तोड़े जाते थे। हम भाग्यशाली हैं कि हम मंदिर बनाने वाले युग में आए। और जब बाहर मंदिर बनेगा तो भीतर भी कुछ अच्छा बनेगा। ये सुयोग है, ये सौभाग्य है और हमें इस सौभाग्य की घड़ी का पूरा लाभ लेना चाहिए। मैं इसे बहुत ही सकारात्मक रूप से देखता हूँ। ये एक अच्छे लक्षण है, हमें इस दिशा में देखना चाहिए। जहाँ तक जैन साधुओं का राजनेताओं पर प्रभाव का सवाल है, जैन साधुओं की प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं है। जो भी जैन साधु की चर्या को अच्छे से समझते हैं उनके आगे नतमस्तक होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने गुरुदेव के प्रति जो अपनी असीम श्रद्धा अभिव्यक्त की वो हम सबके सामने उदाहरण है। लेकिन आजकल हर चीज़ का एक राजनीतिक गणित लगाया जाता है। उस हिसाब से जब सोचते हैं तो हमारी संख्या कम है और संख्या कम होने के कारण वह चीज़ उभर करके सामने नहीं आती। लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि हम जैन साधु संतों के चर्या, क्रिया, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लोगों तक पहुंचाएं। उन्हें इस बात का एहसास करें कि संतत्व की जो वास्तविकता है वो जैन साधु में पूरी तरह घटित होती है। वे त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति होते हैं। ये दिगंबर रूप में कठोर साधना करते हुए भी अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देते हैं, समाज को सही दिशा और दशा देते हैं। तो उनका रुझान स्वाभाविक रूप से होगा। राजनीति के क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, वो राजनीति में होने के साथ साथ एक इंसान है, एक धर्मात्मा है। और अगर राजनेता धर्मात्मा हो तो ये चीज़ें अपने आप बढ़ेंगी। नमस्ते। पुष्पा। उपस्थित होंगी श्रीमती पुष्पा जी सौगानी जयपुर से और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पूजा सचिन जी जैन हैदराबाद से।
गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, दुनिया में माँ के रिश्ते सबसे बड़े और प्रिय होते हैं, लेकिन जब हमको गुरु मिल जाते हैं तो हमको सारे रिश्ते गुरु के अंदर समाहित महसूस होते हैं। तो ऐसा क्या है गुरु के अंदर? माँ केवल जन्म देती है, गुरु हमें जीवन देते हैं, जीवन का दिशा देते हैं, इसलिए गुरु का स्थान अपना है। गुरु को पूर्ण माँ की तरह देखा जाता है। माँ तो केवल एक बाहर का जीवन देती है, गुरु भीतर के जीवन को संवारते हैं। इसीलिए हम पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। नमस्ते। श्रीमती पूजा सचिन जी जैन हैदराबाद से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि अभक्ष खाएंगे या गलत उपयोग करेंगे, इस डर से हम भीख देते टाइम बहुत डरते हैं कि देना है, ये क्या करेगा, इसका गलत उपयोग तो नहीं करेगा, तो हमें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देखिए, दो तरह के लोग हैं, एक प्रोफेशनल भिखारी है और एक वाकई में दया के पात्र हैं। जो दया के पात्र हैं उनको करुणा बुद्धि से दान देना चाहिए, और जो प्रोफेशनल भिखारी हैं, मैं तो समझता हूँ उनको भीख देना भी अपराध है। आए दिन आप लोग खबरें पढ़ते हैं, भिखारी भी कई हैं जो लाखों करोड़ों के मालिक होते हैं, तो वो भिखारी है कहाँ, वो मनोवृत्ति से भिखारी है। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। हाँ, बुला लो नीरज एक साथ। हाँ, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी एवं श्रीमान नीरज जी नीलांशा जी पाटनी रांची से, और आपकी बात तैयार रहेंगे चाहत जी जैन अजमेरा हजारीबाग। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमस्ते, और बेटा बहू की तरफ से भी नमस्ते। बोलो। महाराज श्री, जब रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उस वक्त लोग बहुत फटाके छोड़ रहे थे, और जो भी खुशी होती है समाज में तो फटाके छोड़े जाते हैं, उसमें जीवों को तो बहुत हानि होती है, तो ऐसी खुशी मनाने से क्या लाभ है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। खुशियाँ मनाना, रोशनी करना, प्रकाश करना, प्रकाश पर्व मनाना हमारे देश की परंपरा है। आतिशबाजी मुगल काल के बाद से भारत में चली, ये अच्छी बात नहीं है, इसमें हिंसा होती है। और आपने बहुत अच्छी बात पर ध्यान आकृष्ट किया। जहाँ रामचंद्र जी के उस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देश को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया, शायद कत्ल खानों को बंद किया गया, लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो इस जीव हिंसा की क्रिया से भी बचा जा सकता था। रोशनी के और भी उपाय हो सकते हैं, और लोगों को ये खासकर धार्मिक मामलों में तो ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई रोशनी ना करें जिससे जीव हिंसा हो, क्योंकि फटाकों की धमस से कई पशुओं के गर्भ गिर जाते, घोंसलों से पक्षी गिर जाते, और मनुष्यों को भी बहुत नुकसान होता, और पूरे के पूरे वातावरण में प्रदूषण तो फैलता ही है। तो ये हिंसाकारक क्रियाओं से बचना चाहिए। क्या उत्तम था, दीप मात्र से लोग रोशनी करते हैं, या अन्य उपाय कर सकते हैं, बिना आवाज़ की रोशनी कर सकते हैं। हालांकि उसमें भी प्रदूषण तो होता है, लेकिन आवाज़ में ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये सब चीज़ें लोगों के अंदर एक जागरूकता होनी चाहिए, और ये संदेश लोगों तक जाए तो बहुत अच्छा हो। नीरज, पूछना है? चलो ठीक। चाहत जी अजमेरा हजारीबाग से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगे नवीन माजी सराक रघुनाथपुर से। ओ, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सक्सेसफुल होने के लिए बस हार्डवर्क ही ज़रूरी होता है, या फिर लक का भी उसमें कुछ योगदान होता है? और अगर लक का कुछ योगदान होता भी है तो हम ऐसा क्या करें कि लक हमारे फेवर में हो? लक को अपने फेवर में करना है तो 4 चीज़ें करो। लक की स्पेलिंग क्या है? LUCK। LUCK। इसमें L क्या कहता है? लाइफ स्टाइल अच्छी करो। अपना लक अच्छा बनाना चाहते हो ना,
एक लक है जो तुम लेकर आए और एक लक है जो हमें बनाना है। सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करो, ठीक है। दूसरा है यू अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो। अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए, चीज़ों को ठीक तरीके से समझना चाहिए, जीवन और जीवन की व्यवस्थाओं को ठीक तरीके से समझना चाहिए, तो अंडरस्टैंडिंग हो, समझ गए। और शी अपना कैरेक्टर अच्छा रखो, ठीक है। और के हर चीज़ के प्रति अपना नोइंगनेस रखो, नॉलेज अच्छा रखो, लक अपने आप बन जाएगा। तो बाकी चीज़ें हैं वो अपनी जगह है, ये चारों चीज़ें हमारे हाथ में हैं। चीज़ें सफल हो गए। सक्सेस के संदर्भ में एक बात और कहूँगा, किसी एक प्रतियोगी परीक्षा में पास हो जाना ही सक्सेस नहीं है, किसी एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही सक्सेस नहीं है। हम जिस दिशा में आगे बढ़ें उसके चरम तक पहुंचकर अपने आप को प्रसन्न बनाए रखना ही सच्चे अर्थों में सफलता है, समझ गए। नमोस्तु महाराष्ट्री। मैं आवाज़ दे रहा हूँ अपने सराग बंधु श्री नवीन जी माझी को, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती रीता जी जैन रांची से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रयवार नमोस्तु। उपस्थित समस्त सादर में बंधुओं से मेरा जय जिनेन्द्र। और महाराज जी, लोग कहते हैं कि आचार्य गुरुदेव ने बुंदेलखंड की माटी से आपकी भांति ढूंढ ढूंढ के ऐसे हीरे निकाले हैं जो संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व भर में प्रभावना कर रहे हैं। इससे हमारी यह जिज्ञासा है कि कब हम सराक वासियों का पुण्य उदय में आए और कब यह सराक रूपी बर्जर जमीन उर्वर भूमि बनकर लहलाए। ये सराक की माटी भी बुंदेलखंड जैसा माटी बने और यहाँ से भी मुनिराज, आरिका, इलक, छुल्लक, प्रतिमाधारी भी निकले, ऐसा हमारा भावना है। बहुत अच्छी भावना है, भावना भाव, भावना ही समय पर पूरी होगी। चलो नमस्ते महाराज। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आज से ही रिलेटेड है कि मैंने अब देखा कि घाटी पर महाराज श्री आप आ रहे हैं, घाटी इतनी नीचे ऊपर, उसके बाद महाराज श्री हम भी तो एक इंसान हैं, लेकिन आप मतलब संत, कितना कठिन परिचय। आप आते जा रहे हैं, उसके बाद 3-3 किलोमीटर दूर कितनी चढ़ाई थी वहाँ पर, उसके बाद महाराज श्री कितना लंबा लंबा चलना रहता है, फिर भी आप में कितना वात्सल्य कि हम लोगों की चिंता लगी हुई है कि आप लोग अपने टाइम से जाओ और ये सब करो भोजन। और महाराज श्री अभी देख रहे हैं फिर वही तेज है, फिर वही हंसी, फिर वही मुस्कुराहट। पता नहीं हम भी वही इंसान है, लेकिन ये सब होता नहीं है। कैसे अपने माइंड को कैसे करें, छोटी सी भी चीज़ के लिए थोड़े दिन महाराजों के साथ रहने का क्रम बढ़ा दो, सब ठीक हो जाए। चलो नमोस्तु महाराज। हाँ, अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ संस्कार जैन बनगांव से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, लोग कहते हैं कि अगर मन में गिलानी हो तो प्रायश्चित हो जाता है, तो गुरुओं से प्रायश्चित लेना जरूरी है क्या फिर? देखो, मन में ग्लानि होने का मतलब पश्चाताप है, प्रायश्चित नहीं। प्रायश्चित तो तभी है जब गुरुओं से लो। छोटे मोटे दोषों का भगवान के सामने अपनी निंदा कर लेना, आलोचना कर लेना प्रायश्चित हो जाए, पर बड़े दोष जो भी होते हैं वो गुरुओं से ही लेना चाहिए, तब उसकी शुद्धि होती है। क्योंकि गुरु के समक्ष जब आप बोलते हैं तो मन का संकोच जाता है, जब संकोच जाता है तभी अहंकार गलता है, समझ गए। चलिए अरुण। हेलो, नमस्ते गुरुवर। बड़े सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य मुनिवर का अपूर्व प्रभावना के साथ बिहार चल रहा है, और बिहार के क्रम में आज श्री रामपाल जी गंगवाल की फार्म हाउस में हम लोग रुके हैं, और कल का बिहार, कल की रात्रि विश्राम भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिका में होगा, और वहीं शंका समाधान भी होगा। आप सभी को सूचनार्थ ये जानकारी दी जा रही है, आप आसपास के लोग जितने लोग भी रांची मेडिका हॉस्पिटल रांची, भगवान महावीर मेडिका हॉस्पिटल रांची, आप लोग आसपास के जितने लोग भी अधिक से अधिक संख्या में आके धर्म लाभ ले में। महाराज जी, एक प्रश्न है मेरा। एक कहावत है कि मैं अच्छा था अपनों के लिए, बस जब ज़रूरत थी तब उनको याद आता है। तो ऐसा क्या है कि सब पूरा दुनिया में बस ज़रूरत भर के लिए तो लोग वाह वाह अच्छा है, ये है वो, और जब काम निकल जाता है तो बस फिर अफसोस क्यों करते हो?
ये सोचो ना कि कम से कम मैं ज़रूरत पे काम तो आता हूँ। लोग तो ऐसे हैं जो ज़रूरत पर भी काम नहीं आते। तो हम ज़रूरत पर काम आए, और जो लोग ज़रूरत पर काम आते हैं उन्हें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए। इस प्रकार ये बिहार का क्रम चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से हम लोग चल रहे हैं। अब रांची के निकट आ गए हैं। जैसा अभी आप सबको बताया है, कल शाम के समय में हम लोग भगवान महावीर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मेडिका में कल वहाँ प्रवास होगा, शंका समाधान होगा, बीच में चर्या होगी। और अब रांची आ ही गया है बिल्कुल निकट में, पर परसों सुबह संभावना है रांची की। आप सब लाभ लेते रहें। परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य में स्थिरता बनी हुई है। हम लोग ऐसी भावना भाएं कि वे पूर्णतः शीघ्र स्वस्थ हों, ताकि उनकी वरदानी छाया हमें सबको मिलती रहे। इसलिए गुरुदेव के स्वास्थ्य की भावना से जाप कराकर हम आज विराम लेंगे। शंका समाधान को अधिक नहीं खींचेंगे। जाप आप हम सब दोहरा। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीम अर्हं
श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।